गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे फर्स्ट चैप्टर के ज्योग्राफी के। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। कैसे एक प्लैनेट जो है वो आपके स्टार से अलग है। कैसे एक ग्रह जो है, ग्रह को हम प्लैनेट बोलते हैं, और कैसे एक ग्रह जो है वो आपका सितारा जो कि स्टार है उससे अलग है, उसका डिफरेंस पढ़ेंगे। प्लैनेट्स डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट, इट डिराइव्स इट्स लाइट फ्रॉम अ स्टार। प्लैनेट्स जो हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती है, ना ही उनकी अपनी हीट होती है। वो अपनी लाइट जो है वो स्टार से लेते हैं। अ स्टार पोजेसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। जो स्टार्स हैं उनकी अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है। प्लैनेट्स, अ प्लैनेट इज़ यूजली स्मॉलर देन स्टार्स। जो प्लैनेट्स हैं वो यूजुअली आपके स्टार से छोटे होते हैं। स्टार आर वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट्स कंपेयर टू अ प्लैनेट इन जनरल। जो स्टार्स हैं वो जनरली आपके बड़े होते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप उनको प्लैनेट से कंपेयर करें तो वो बड़े होते हैं। एक और आप जो आपका डिफरेंस है, यूजुअली प्लैनेट जब हम रात को देखते हैं तो वो आपको स्टार से बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारे पास में हैं, दे आर क्लोज़र टू अर्थ। अब लेकिन जब स्टार्स की बात करते हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, एंड दे आर फार वेरी 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 फार फ्रॉम अस। वो प्लैनेट के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत दूर हैं। हमारा सबसे पास वाला स्टार जो है वो हमारा सन है। उसके बाद जो बाकी के स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं इन कंपैरिजन टू द अदर प्लैनेट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय द सोलर सिस्टम। अब आपका सोलर सिस्टम क्या है, जिसको आप सौरमंडल भी कहते हैं। द टर्म सोलर सिस्टम रेफर्स टू द फैमिली ऑफ द सन। सोलर सिस्टम जो है वो सन की फैमिली को कहा जाता है, सूर्य की फैमिली को कहा जाता है। सन इज अ स्टार अराउंड विच 8 planets among other celestial bodies revolve in orbits। सन जो है वो एक ऐसा स्टार है, एक ऐसा सितारा है जो कि जिसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स चक्कर मारते रहते हैं, उसके अराउंड घूमते रहते हैं। अमंग अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, अगर आप ऊपर वाली हेवनली बॉडीज़ की बात करें तो 8 बाकी की जो बॉडीज़ हैं जो कि ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती हैं, उस बॉडीज़ के छोड़ के 8 प्लैनेट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दिस होल सिस्टम ऑफ बॉडीज़ इज़ कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ये जो पूरी बॉडीज़ का होल सिस्टम बनता है उसको आप सोलर सिस्टम कहते हैं। उसमें आपका सन भी आ जाता है, प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, और उसके साथ में आपके नेचुरल सैटेलाइट्स या फिर आप जिनको मून भी कहते हैं वो भी आ जाते हैं। सन इज़ द हेड ऑफ दिस सिस्टम। सन जो है इस सोलर सिस्टम का हेड है, वो इनका प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सारे प्लैनेट्स का नाम लिखिए। सन से अगर हम उनकी डिस्टेंस को लिया जाए तो कितने दूर हैं, उस हिसाब से डिस्टेंस के हिसाब से उन प्लैनेट्स का नाम लिखना है। सबसे पहला जो प्लैनेट है जो सन के पास में है उस वो है मरकरी। उसके बाद आता है वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, और लास्ट में आपका नेपच्यून। द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज एज फॉलोज। एक लिस्ट जो प्लैनेट की है जो कि डिस्टेंस के मुताबिक बताई गई है, सन से कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस पे है एक एक प्लैनेट, वो डिस्टेंस के हिसाब से जो लिस्ट बनाई गई है। सबसे पहला जो आता है दैट इज़ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न,
यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? क्यों अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है? अर्थ इज रिगार्डेड एज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अर्थ जो है उसको यूनिक प्लैनेट कुछ कारण से कहा जाता है, उसके कुछ कारण हैं, यूनिक जो रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं? इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ। ये एक इकलौता प्लैनेट है जो कि ज़िंदगी को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी यहाँ पे संभव है। इट हैज़ ऑक्सीजन एंड वाटर प्रेजेंट इन प्रोपोर्शंस दैट अलाउ लाइफ टू थ्राइव। इसके अंदर ऑक्सीजन और पानी है जिसकी प्रेजेंस से, जो इस पोर्शन के अंदर जिसकी प्रेजेंस से आपकी लाइफ जो है वो होल्ड करती है धरती, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल है धरती पे। इट ऑल्सो हैज़ अ टेम्परेचर रेंज दैट सपोर्ट्स लाइफ। इसके अंदर टेम्परेचर की एक रेंज है जिसके अंदर कि आपकी ज़िंदगी पॉसिबल होती है। उसी टेम्परेचर के अंदर आपकी ज़िंदगी जो है पॉसिबल है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे उससे कम, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आपकी जो लाइफ है उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन अर्थ पे जो टेम्परेचर है आपका वेरी करता है, वो उसी टेम्परेचर में जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से लाइफ इज़ पॉसिबल इन अर्थ। नेक्स्ट, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट इज़ अबाउट 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन कंपेयर टू लैंड। जो आपका वाटर का पोर्शन है जो कि अर्थ के अंदर रहता है वो 2/3 पोर्शन है अर्थ का जिसके अंदर पानी है। अगर आप लैंड से कंपेयर करें तो पानी आपका 2/3 है, लैंड आपका 1/3 ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्लीट अर्थ वो लैंड है। 2/3 पार्ट जो है लाइक दैट इज़ मोर देन 60% जो है वो आपका पानी है, और आपका थोड़ा सा जो 30% के करीब आपका क्या है, आपका लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? आप सिर्फ एक ही चांद की एक ही साइड क्यों देख पाते हैं? वन रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ टेक्स अबाउट 27 days। अर्थ के अराउंड में जो चांद आपका घूमता है वो 27 days लेता है अर्थ का पूरा एक रेवोल्यूशन लगाने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए। इंसिडेंटली द मून रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो टेक्स नियरली द सेम टाइम। जो मून की आपकी रोटेशन है जो कि अपने एक्सिस पे वो घूमता है वो नियरली उसी टाइम में घूमता है जितने में हमारा पूरा एक रेवोल्यूशन होता है। 1 day ऑफ द मून इज़ इक्वल टू 27 अर्थ डेज। मून का एक दिन जो होता है वो अर्थ के 27 days के बराबर होता है। सो ओनली वन साइड ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। इसीलिए अर्थ की मून की एक साइड जो है वही आपको अर्थ पे दिखती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिवर्स? अब आपका यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज़ द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव। यूनिवर्स एक ऐसा बड़ा यूनिट है जिसके अंदर हम रहते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज़। ये जो है वो गैलेक्सीज़ की कलेक्शन है। इट इज़ ओनली, देयर इज़ ओनली वन यूनिवर्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिवर्स है। एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन दिस यूनिवर्स इटसेल्फ। जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो हैं, वो इसी यूनिवर्स में मौजूद हैं। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। अब इनमें से करेक्ट आंसर को टिक करना है आपको। द प्लैनेट नोन एज अर्थ्स ट्विन। कौन से प्लैनेट को अर्थ का ट्विन कहा जाता है? द ए पार्ट आंसर इज
वीनस। वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, अर्थ का जुड़वा कहा जाता है, जो बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है। व्हाट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? सन के पास में तीसरा प्लैनेट कौन सा है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, उसका आंसर है अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, इलैंगोटेड पाथ। जो प्लैनेट्स आपके सन के इर्द गिर्द घूमते हैं वो किस पाथ में घूमते हैं, कैसा रास्ता बनाते हैं? सर्कुलर रास्ता, रेक्टेंगुलर रास्ता या इलोंगेटेड रास्ता? तो आंसर इज इलोंगेटेड पाथ। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, जो पोल स्टार्स है आपके, जो पोल स्टार है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? तो इसका आंसर है नॉर्थ। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्ट्रॉइड्स किस प्लैनेट के, किन किन प्लैनेट्स के ऑर्बिट में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर है मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में जो आपके एस्ट्रॉइड्स हैं वो आपको दिख जाएंगे मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में। नाउ नेक्स्ट इज fill in the blanks. A group of dash forming various pattern is called, एक ग्रुप जो कि अलग अलग टाइप के पैटर्न बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स। सितारों के ग्रुप जो कि अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं उनको आप कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कॉन्स्टलेशन, CONSTELLATION, constellation. A huge system of stars is called galaxy. स्टार्स के बड़े वाले सिस्टम, ह्यूज सिस्टम को आप गैलेक्सी कहते हैं। सी पार्ट, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी ऑफ टू आवर अर्थ। हमारे ज़मीन, हमारे अर्थ के क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है? द मून। मून। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट्स की अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। ये आपके बुक के क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आप इस चैप्टर में देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप आराम से चीज़ें समझ सकते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। फुल मून लाइट अकर्स वंस एवरी। फुल मून लाइट जो है, जो फुल मून, पूरा चांद जब दिखाई देता है वो कितनी देर में, हर कितने दिनों में आता है? वो आता है एवरी मंथ, हर मंथ में आता है। हिंदी वर्ड फॉर द न्यू मून नाइट। हिंदी वर्ड नए चांद की क्या होती है? जिसमें आपका नया चांद निकलता है उसको बोलते हैं अमावस्या। ए पार्ट। Sun is number 1. A star, a celestial body, head of the solar system, या all of these. सन जो है वो एक स्टार भी है, एक सेलेस्टियल बॉडी भी है और हेड ऑफ द सोलर सिस्टम भी है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा, डी पार्ट। उर्सा मेजर इज़ कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर जो है वो एक कॉन्स्टलेशन है। विच ऑफ दीज वॉज अ प्लैनेट टिल 2006 बट इज़ नाउ अ ड्वार्फ प्लैनेट। पहले इसको प्लैनेट गिना जाता था लेकिन अब जो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, उसका नाम है प्लूटो। The term blue planet indicates presence of, B part,
वाटर। नेक्स्ट, अब फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। अमावस्या नाइट अकर्स अबाउट डैश डेज अबाउट द पूर्णिमा नाइट। अमावस्या जो है वो पूर्णिमा नाइट के कितने दिनों के बाद आती है? एवरी 15 डेज। Stars are celestial bodies that are big and hot. स्टार्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो बड़ी हैं और हॉट हैं। Planets do not possess their own heat and light. Small Bear constellation is better known as सप्तऋषि। द स्मॉल बियर आपकी कॉन्स्टलेशन है, उसको आप सप्तऋषि भी कहते हैं। द ग्रीक वर्ड विच इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड प्लैनेट्स मीन्स, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब कि प्लैनेट होता है, उसका आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? वॉन्डरर्स। वो आपका हुआ है वॉन्डरर्स। 3 planets हैविंग रिंग अराउंड देम। 3 प्लैनेट जिनके इर्द गिर्द में एक रिंग बनी हुई है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। डैश आर elongated fixed path in which a celestial body always remains, that is orbits. Venus is similar to Earth in its size and shape. Shadows of the moon's surface are due to mountains, plains and depressions on the moon. Meteoroids heat up and burn due to friction. Meteoroids जो हैं फ्रिक्शन की वजह से हीट अप हो जाते हैं और जल जाते हैं। The sun appears bigger and brighter than the others because it is indeed so. False. Sun appears bigger and brighter क्योंकि वो हमारी धरती के पास में है और बाकी के तारे जो हैं वो हमारी धरती से दूर हैं। सप्तऋषि एंड उर्सा मेजर्स आर 2 डिफरेंट कॉन्स्टलेशन। सप्तऋषि और उर्सा मेजर जो है वो अलग अलग कॉन्स्टलेशंस हैं। फॉल्स, वो आपकी एक ही कॉन्स्टलेशन है। द पोल स्टार इज नोन टू हैव अ फिक्स्ड पोजीशन इन द स्काई। पोल स्टार की जो पोजीशन है वो आपके स्काई में फिक्स रहती है। ट्रू। उसी की वजह से हम नॉर्थ डायरेक्शन को ढूंढ सकते हैं अंधेरे में। प्लूटो वॉज डिक्लेयर्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट in August 2006. True. The Earth is the 3rd largest planet in the solar system. No. False. Earth जो है वो 3rd largest planet नहीं है। Earth जो है वो 3rd planet है सूरज के पास। The geoid shape is not perfectly spherical. जो जियोइड शेप होती है वो परफेक्टली स्फीयर में नहीं होती है। ट्रू। द मून टेक्स अबाउट द सेम टाइम इन रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस वंस एज इट डज टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जितनी देर में मून जो है उतना ही टाइम लेता है रोटेट करने का अपनी एक्सिस पे जितना उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में होता है अर्थ की। ट्रू। मैचिंग स्किल्स। द सन, अब इसमें मैच करेंगे तो सन आपका जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। द मून आपका जो है वो 3.84 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। अर्थ जो है
उसके अंदर 75% जो है वो पानी है। द प्लैनेट विद द लॉन्गेस्ट ईयर, प्लैनेट जिसके सबसे ज़्यादा साल हैं वो है आपका नेपच्यून, सबसे लास्ट वाला प्लैनेट। मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर जो हैं वो आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसके अंदर, मार्स और जुपिटर के अंदर। प्लैनेट्स हैविंग मोस्ट मून्स नोन, नोन प्लैनेट ऐसा एक जानकार प्लैनेट जिसके कि बहुत ज़्यादा मून्स हैं जिसके अंदर, वो है आपके सैटर्न, सैटर्न एंड यूरेनस। सैटर्न और यूरेनस जो हैं वो आपके आउटर प्लैनेट्स हैं। द प्लैनेट्स विद द लॉन्गेस्ट डे, कौन सा प्लैनेट है जिसका सबसे लंबा दिन होता है, वो है आपका वीनस। टू सेलेस्टियल बॉडीज विजिबल ओनली इन द नाइट स्काई, कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो आपको रात में आसमान पे दिखती हैं। मून एंड द स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज विजिबल इन द नाइट स्काई। वाई डू वी फील दैट हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स इवन दो दे आर सो बिग एंड हॉट, हमें हीट और लाइट स्टार्स की नहीं फील होती जबकि वो इतने बड़े हैं और इतने हॉट भी हैं। वी डू नॉट फील द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स सिंस दे आर वेरी फार अवे, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड इज द वर्ड प्लैनेट डिराइव्ड, द वर्ड प्लैनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया। What does the solar family consist of? The solar family consists of sun, planets, their satellites, asteroids and meteoroids. What is the shape of the orbits in which planets revolve around the sun? The orbit of planets are elliptical, that is elongated in shape. Which planet is called Earth's twin and why? Venus is called Earth's twin because it is similar to Earth in its shape and size. What is geoid? A sphere with its ends flattened at poles just like Earth is called geoid. एक स्फीयर जिसके की पोल से वो फ्लैट होता है अर्थ की तरह पे, उसको आप जियोइड कहते हैं। वाई इज अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम विच, अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम व्हेन seen from the outer space since it has over 2/3 water, so it is called blue planet. अर्थ जो है अगर उसको ऊपर से देखेंगे, बाहरी स्पेस से देखेंगे तो हमें ब्लू नज़र आता है, क्योंकि 2/3 हिस्सा जो है अर्थ का वो आपका पानी से बना हुआ है, पानी से भरा हुआ है, इसलिए आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है बाहर से। How much time does the moon take to revolve around once around the earth? मून को कितना टाइम लगता है धरती का चक्कर लगाने के लिए एक बार? मून टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 27 days टू रिवॉल्व वंस अराउंड द अर्थ। मून को 27 दिन लग जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली अर्थ का एक चक्कर लगाने में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मून एंड इनसैट? मून और इनसैट के बीच में क्या डिफरेंस है? मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ वाइल इनसैट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इनसैट जो है वो इंसान ने बनाई है, हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। मून जो है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है।
व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? एस्ट्रॉइड्स क्या हैं? एस्ट्रॉइड्स आर द न्यूमरस टिनी celestial bodies which revolve around the sun and are mainly found between the orbits of Mars and Jupiter, जो सन के अराउंड में घूमते रहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं, छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो सन के अराउंड में घूमती रहती हैं, जो कि ज़्यादातर आपको मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में मिलेंगी। व्हाट इज़ अ मीटेरॉइड? अब मीटेरॉइड क्या है? स्मॉल पीस ऑफ रॉक which moves around the sun are called meteoroids। रॉक के कुछ स्मॉल पीसेस जो कि सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनको आप meteoroids कहते हैं। नेम द टू एक्सट्रीम शेप्स ऑफ मून, व्हेन एंड एट व्हाट इंटरवल डू दे अकर? मून की दो एक्सट्रीम शेप्स का नाम बताइए और कब और कैसे वो बनते हैं। The moon is seen in two extreme shapes of the full moon night and the new moon night। मून की दो एक्सट्रीम शेप्स होती हैं, जब वो पूरी तरह से बड़ा हो जाता है जिसको आप फुल मून नाइट कहते हैं, और जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है उसको आप न्यू मून लाइट कहते हैं या न्यू मून कहते हैं। न्यू मून मीन्स द मून दैट कैन नॉट बी सीन। ऐसा मून जिसको आप देख नहीं सकते। द न्यू मून अकर्स ऑन द 15th डे। न्यू मून जो है वो आपका 15वें दिन पे दिखता है। एंड द फुल मून अकर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द हिंदी कैलेंडर मंथ। और फुल मून जो है वो आपका लास्ट डे पे होता है हिंदी कैलेंडर के मंथ के हिंदी कैलेंडर में लास्ट दिन पे। व्हाट इज़ द पोल स्टार? पोल स्टार क्या है? व्हाट डज द सप्तऋषि, हाउ कैन बी द सप्तऋषि बी यूज टू लोकेट इट? और सप्तऋषि की हेल्प से हम कैसे उसको लोकेट कर सकते हैं? द पोल स्टार इज़ द स्टार दैट इज़ नोन टू रिटेन इट्स पोजिशन इन द स्काई ऑलवेज। पोल स्टार जो है एक ऐसा स्टार है जो कि अपनी पोजीशन स्काई में एक ही जगह पे रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार। हम पोल स्टार की पोजीशन जो है वो लोकेट कर सकते हैं एक कॉन्स्टेलेशन की हेल्प से, जिसको आप सप्तऋषि कहते हैं या बिग बियर कहते हैं या उर्सा मेजर कहते हैं। इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज़ ड्रॉन, अगर एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं दो पॉइंटर स्टार को, आप देख सकते हैं पॉइंटर स्टार कौन से हैं, 1 और 2, जिनको एक्सटेंड किया है। 1 और 2 पॉइंटर स्टार को जब आप एक्सटेंड करते हैं सप्तऋषि के, तो वो जहाँ पे जाके आगे मिलती है एक स्टार के ऊपर, वो आपका पोल स्टार है। तो इतना ही रखिए बच्चों, जिससे आपका पहला चैप्टर ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।